वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्लास 10th की जो 4.3 प्रश्नावली है उसमें पूर्ण वर्ग विधि बनाने का है। ठीक है, तो आज हम लोग पूर्ण वर्ग विधि सीखेंगे एकदम बिल्कुल आसान लेवल से। ठीक है ना, चलो देखते हैं पूर्ण वर्ग विधि कैसे बनता है। पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। मान के चलो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3x² प्लस के 7x प्लस के 4 बराबर के 0। ठीक है ना, तो देखो इसका रूल होता है, रूल ये होता है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये जो गुणांक है ना, गुणांक इसको बोलता है। ठीक है, मान के चलो कि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इस यहाँ पे 4x² लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है। ठीक है, क्योंकि ये 4 से गुणा हुआ है। ठीक है ना, तो इसका पहला रूल देखते हैं, रूल नंबर 1। ठीक है, तो रूल नंबर 1 है कि हम लोग जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, उसी से पूरे समीकरण में, ठीक है ना, पूरे समीकरण में भाग देंगे। ठीक है, जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पे हम लोग का है क्वेश्चन 3x²। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3 है। ठीक है ना, तो 3 से हम लोग पूरा समीकरण में भाग देंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग कि लिखते हैं यहाँ पे कि पूरे समीकरण में तीन से, ठीक है ना, भाग देने पर, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का है 3x² प्लस के 7x प्लस के 4 बराबर के 0। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से भाग दे देते हैं, 3 से भाग दे देते हैं, 3 से भाग दे देते हैं, यहाँ पे भी 3 से भाग दे देते। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 4x² प्लस के 7/3x प्लस के 4/3 बराबर के, ये देखो 0/3 तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो दूसरा रूल क्या बोलता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखते हैं दूसरा रूल। ठीक है, तो जो दूसरा रूल होता है, ठीक है ना, ओह सॉरी पेन में नहीं चला, एक्स का गुणांक, ठीक है, एक्स का गुणांक, ठीक है ना, एक्स का गुणांक से हम लोग क्या करेंगे अब कि एक्स का गुणांक का आधा हम लोग करेंगे। ठीक है ना, एक्स का गुणांक का आधा, आधा का मानेंगे, आधा के देखो आधा का मतलब क्या है कि 5 मान के चलो, यहाँ पे 10 लिखा है। ठीक है, तो 10/2, तो 2 से 5 में, तो ये हम लोग भाग दे रहे हैं, लेकिन भाग का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग 10 से 1/2 में गुना भी कर ले रहे हैं। ठीक है ना, इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 5 10। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 1/2 से गुना ही कर देते हैं। ठीक है ना, तो एक्स का गुणांक का आधा यानी 1/2 से, ठीक है, गुणा करेंगे, गुणा करेंगे और जितना आएगा ठीक है ना, उसका स्क्वायर, यानी कि उसका हम लोग वर्ग करेंगे। एक बार सॉरी एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक्स का गुणांक 7/3 है। ठीक है ना, देखो एक्स का गुणांक क्या कहलाता है, जैसे मान के चलो कि 4 एक्स है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्स का गुणांक यानी कि एक्स के जो गुणा में है ना, तो वो क्या है 4 है। ठीक है ना, एक्स का गुणांक क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है 7/3 है। ठीक है ना,
तो यहाँ पे हम लोग 7/3 का आधा करेंगे। तो 7/3 का आधा का मतलब 1/2 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो 1/2 से गुणा तो कटेगा तो नहीं, तो 7 से 1 में गुणा होगा तो 7 हो जाएगा, और बटे में 3 और 2 से गुणा होगा तो 3 दूनी के 6 होगा, ठीक है। तो इसका हम लोग देखो क्या बोला है, 1/2 से गुणा करेंगे, ठीक है, और जितना आएगा उसका वर्ग करेंगे, ठीक है ना। तो 7/6 का हम लोग वर्ग करेंगे, तो 7/6 का वर्ग, ठीक है। उसके बाद क्या करा कि एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं इसको ही, ठीक है। तो हम लोग का समीकरण क्या था कि 3x² प्लस के 7x प्लस के 4 बराबर के 0, ठीक है। पूरे समीकरण में पहले भाग दे देते हैं हम लोग, पूरे समीकरण में 3 से भाग, ठीक है ना। जो यहाँ पे x² का गुणांक रहता है ना उसी से हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो 3 से भाग देने पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का 3x² बटे में 3 प्लस के 7 बटे में 3x और प्लस के 4 बटे में 3 बराबर के 0 बटे में 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से हम लोग का 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x² प्लस के 7 बटे में 3x प्लस के 4 बटे में 3 बराबर के 0, ठीक है ना। और देखो अब यहाँ पे हम लोग इसका स्क्वायर किया है ना, बोला है कि x का गुणांक का आधा यानी कि 1/2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो x का गुणांक हम लोग का क्या है, 7/3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग रफली कर लेते हैं, तो 7/3 का आधा तो यानी कि 1/2 से गुणा, ठीक है ना। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो 7/6 का स्क्वायर कर लिए, ठीक है, यानी कि वर्ग कर लिए, ठीक है। वर्ग करने के बाद एक बार जोड़ेंगे एक बार घटा देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x² प्लस के 7/3x, ठीक है। और यहाँ पे 7/6 का स्क्वायर है, तो एक बार हम लोग को जोड़ना है 7/6 का स्क्वायर, और एक बार हम लोग को घटा देना है 7/6 का स्क्वायर और प्लस के 4/3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं पे रखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एक फॉर्म में दिखाई दे रहा है तुम लोग को कि a का स्क्वायर प्लस के 2ab और प्लस का 2ab और प्लस के b के स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग वही करेंगे, यहाँ से देखो इसको a मान लेंगे, ठीक है, इसको हम लोग b मान लेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे के फॉर्म में a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि x प्लस के 7/6 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 7 के बटे में 6 के होल स्क्वायर और प्लस के 4/3 बराबर के 0, ठीक है ना। यहाँ पे देखो x प्लस के 7/6 का होल स्क्वायर माइनस के 7 का स्क्वायर करेंगे 7×7 = 49, और बटे में 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6×6 = 36, और प्लस के 4/3 बराबर के 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि x प्लस के 7/6 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस के यहाँ पे देखो इसका एलसीएम निकालते हैं, 36 और 3 का एलसीएम 36 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 49 के 49 हो जाएगा, और प्लस के 3 से 12 बार में, ठीक है, तो बच्चों 48 हो जाएगा बराबर के 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे, यहाँ पे लिखते हैं x प्लस के 7/6 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 49 में से 48 की जाएगा तो 1 बचेगा, अब बटे में 36 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं x प्लस के 7/6 का होल स्क्वायर बराबर के 1/36, तो उधर जाएगा माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/36 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं कि x प्लस के 7/6, ठीक है ना। और देखो ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, ठीक है ना, बराबर के हो जाएगा √1/36, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है ना। तो x प्लस के 7/6 बराबर एक बार प्लस माइनस 1/36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/6 लिख लेते हैं, ठीक है। एक बार लिखो यहाँ पे कि एक बार
प्लस चिन्ह लेने पर, यानी कि धनात्मक लेने पर, ठीक है ना। तो x प्लस के 7/6 बराबर के 1/6 हो जाएगा ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस का है तो माइनस में चला जाएगा, माइनस के 7/6, ठीक है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 1 माइनस के 7, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं x बराबर माइनस के 6/6, ठीक है, तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं, तो x बराबर एक बार क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। और एक बार हम लोग माइनस का चिन्ह लेते हैं, यानी कि एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो हम लोग का समीकरण क्या था कि x प्लस के 7/6 बराबर, एक बार माइनस का चिन्ह लेते हैं ना, तो माइनस का 1/6, ठीक है। x प्लस 7/6 बराबर माइनस के 1/6, ठीक है ना। तो x प्लस के 7/6 बराबर माइनस का 1/6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/6, ये प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, 7/6। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 8/6, ठीक है। तो इसको हम लोग कटा लेते हैं, 2 चौके 8, 2 3 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 4/3, और एक बार क्या है, x बराबर माइनस के 1। ये हम लोग का है पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। अगर तुम्हें कोई भी, देखो कोई भी अगर परेशानी हो इसमें, ठीक है ना, तो एक बार कमेंट कर देना, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन फिर चलते आएंगे, ठीक है। बाय टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10th की वास्तविक संख्या पार्ट 1, उसका ऑल ऑब्जेक्टिव बीबीडी गाइड में जो दिया हुआ है उसका ऑल ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूला देखते हैं कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या, ठीक है। वैसी संख्या होती है, वैसी संख्या जिसको हम लोग बट्टा में लिख सकते हैं, यानी कि जिसको p/q के रूप में, ठीक है, जिसे p/q बोलो या बट्टा बोलो, ठीक है, जैसे तुम लोग समझो, ठीक है। बट्टा में लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तथा q = नॉट 0 होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि q का मान जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2 है, ठीक है, तो ये हम लोग का परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टा में हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 5 है, ये हम लोग का परिमेय संख्या है, ठीक है। माइनस का 3 है, ये हम लोग का परिमेय संख्या है, ठीक है। और देखो, और इसमें एक ऐसी संख्या होती है जिसका वर्गमूल निकल जा सके, ठीक है। जैसे मान के चलो कि रूट में 4 हो गया, तो रूट 4 का वर्गमूल हम लोग का निकल जाएगा, ठीक है। रूट 4 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलो कि रूट 9 है, ठीक है। 9 का वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं 3, ठीक है। अब देखो वर्गमूल निकालना तुम लोग को हम बता दे रहे हैं, ठीक है। मान के चलो कि यहाँ पे 4 है, तो 4 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग गुणनखंड विधि से इसको निकालते हैं, यानी कि एलसीएम की तरह से, ठीक है। 2 से 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। और ये हम लोग क्या क्या करेंगे, इसको अंदर रूट में लिखेंगे, कितना है 2 × 2, ठीक है, 2 × 2। और वर्गमूल में क्या होता है कि अगर दो संख्याएं सेम हो तो उसके बदले एक हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे हम लोग का रूट में 36 है, ठीक है। रूट 36 का वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो रूट 36 का वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग 36 का एलसीएम निकालेंगे, यानी कि लघुत्तम जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये 2 से 18 बार में कटेगा, 2 से 9 बार में कटेगा, ठीक है। अब हम लोग 9 को 3 से कटाएंगे, 3 के 9, ठीक है। और जो दिया है हम लोग इसको रूट में ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग का कितना है 2 × 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 × 2, फिर क्या है हम लोग का 3 × 3, तो 3 × 3, ठीक है।
तो 2 के बदले एगो, ठीक है, बाहर निकाल लेते हैं, और गुने 2 के बदले एगो बाहर लेते हैं, ठीक है। तो 2 3 6 आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि √36 बराबर हम लोग का कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग का इसका हम लोग ये सब क्या है, परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल हम लोग का निकल सकता है वो हम लोग का क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। ठीक है ना। अब देखते हैं और कैसी संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, मान के चलो कि यहाँ पे 22/7 दिया है, तो 22/7 हम लोग का परिमेय संख्या होती है, ठीक है। ये पाई का जो मान होता है ये हम लोग का परिमेय संख्या होती है। 3.14 ये हम लोग का क्या है, ये सब परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा नंबर में देखते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना कि जितना भी रूट वाली संख्या है जिनका वर्गमूल ना निकले, ठीक है, जिनका वर्गमूल ना निकले वो सारी संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे हम लोग अब और सेम वही से वही है, ठीक ना, इसका भी कि वैसी संख्या जिसे P/Q यानी कि बट्टा के रूप में न लिखा जाए, ठीक है, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे हम लोग का परिमेय संख्या में 0 भी परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 के बट्टा में हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q यानी कि बट्टा के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है। जैसे में एग्जाम्पल इसका देखो, जैसे में √2 है, ठीक है, ये हम लोग का अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √2/7 है, ठीक है, ये भी हम लोग का अपरिमेय संख्या है, ठीक है। मान के चलो कि यहाँ पे √2/5 है, ठीक है, ये भी हम लोग का क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और क्या हो सकती है, 3.14 डॉट डॉट डॉट, यानी कि हम लोग का यहाँ पे अंत नहीं होना चाहिए, ठीक है, डॉट 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 दिया रहेगा तो ये हम लोग का सारी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, ठीक है। यानी कि यहाँ तक 4 है, उसके बाद पता नहीं चल रहा है कि आगे क्या है, इसी वजह से ये अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं पाई भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई का जो मान यहाँ पे हम लोग 22/7 लिखे हैं, ये परिमेय संख्या होती है, लेकिन जो पाई होता है वो अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे √18 इसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ये भी अपरिमेय संख्या है। जैसे में देखो इसका हम लोग वर्गमूल निकालना चाहते हैं 18 का, तो 2 से ये 9 बार में कटेगा और 3 से ये 3 बार में कटेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, अंदर में इसको 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है, 3 गुने 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 के बदले एगो बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक हम लोग का क्या है, अंदर ही रह जाएगा, तो 3√2 आ जाएगा, ठीक है। √18 बराबर क्या आएगा, √18 बराबर हम लोग का 3√2 आएगा, जो कि ये अपरिमेय संख्या है, रूट में आएगा ना, ठीक है। तो ये हम लोग का अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे परिमेय संख्या में एक और संख्या भी होती है, जैसे मान के चलो 3.456 ऊपर रेकरिंग दिया है, ठीक है, जिसको बार बोलते हैं, ठीक है, ये भी हम लोग का क्या है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो मान के चलो कि यहाँ पे दिया है √2/7, तो ये भी हम लोग का क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और इसको हम लोग परिमेय बनाना चाहते हैं, तो परिमेय एक देखो कि परिमेय में एक और संख्या आ सकती है, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, परिमेय संख्या में वो कैसे होगा, तो यहाँ पे देखना परिमेय में कैसे आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे 2√7 और बटा में √7 दिया है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि √7 से √7 कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे हम लोग का 2 बचेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, ठीक है ना।
आगे हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिस वैसी संख्या, ठीक है ना, वैसी संख्या जो एक से कटे। ठीक है, वैसी संख्या जो एक से कटे तथा अपने आप से कटे। ठीक है ना, अपने आप से कटे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे जैसे मान के चलो कि सबसे, देखो सबसे छोटी, यहाँ पे इसको स्टार पॉइंट में रखना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। ठीक है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, दो होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी। ठीक है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या। ठीक है ना, सम अभाज्य संख्या। ठीक है, सम अभाज्य संख्या केवल और केवल दो है। ठीक है, इसको भी स्टार पॉइंट में रखना। ठीक है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, दो है, और सबसे छोटी सम अभाज्य तथा सबसे बड़ी भी सम अभाज्य संख्या क्या है, दो ही है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे एक और स्टार पॉइंट में रखना कि सबसे छोटी, ध्यान में रखना। ठीक है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तीन होती है। ठीक है ना, तीन है। ठीक है, इसको भी स्टार पॉइंट में रखना। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तीन है। अब देखो यहाँ पे एक और स्टार पॉइंट रहता है, ये क्या, कि एक जो है, एक न तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या होती है। ठीक है, एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या। ठीक है, अब देखो अभाज्य संख्या में क्या क्या आएगा। अभाज्य संख्या में हम लोग का दो आएगा, तीन आएगा, पाँच आएगा, सात आ जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, 13 हो जाएगा, डॉट 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 इन्फिनाइट तक चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो जो है एक से कटेगा और दो से कटेगा। ठीक है, बाकी अदर किसी से नहीं कटेगा। ठीक है ना, तीन जो है एक से कटेगा, तीन से कटेगा। ठीक है, बाकी अदर इसको कोई संख्या नहीं काट सकता। ठीक है, चार नहीं होगा, क्यों, क्योंकि चार जो है, ठीक है ना, चार जो है एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा और चार से भी कटेगा, तो इस वजह से ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो पाँच जो है एक से कटेगा, पाँच से कटेगा। ठीक है, सात जो है एक से कटेगा, सात से, 11 भी है। तो वैसी संख्या जो किसी पहाड़ा में न मिले। ठीक है, एक तरह से इसका डिफिनेशन ये होगा। ठीक है, कि वैसी संख्या जो किसी पहाड़ा में न मिले उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। सम संख्या तो तुम लोग को मालूम ही होगा, अगर न मालूम है तो देख लो, सम संख्या किसको बोलते हैं। बस इतना ध्यान में रखना कि इकाई स्थान पर। ठीक है, इकाई स्थान पर 0 या 2 या 4 या 6 या 8 हो। ठीक है, इसको हम लोग सम संख्या बोल देंगे। जैसे या 8 हो। ठीक है ना, जैसे में यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इकाई स्थान पे क्या है, 2 है, तो ये हम लोग का सम संख्या। ठीक है,
3250 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3250 लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इकाई स्थान पे हम लोग देखेंगे कि इकाई स्थान पे क्या है, तो 0। तो 0 इकाई स्थान पे है, तो ये क्या होगा, सम संख्या हम लोग का होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट विषम संख्या, देख लो, ठीक है। जब पढ़ा ही रहे हैं तो सब चीज़ बता रहे हैं तुम लोग को, ठीक है। कि विषम संख्या किसको बोलते हैं। विषम संख्या सेम वैसे ही है कि इकाई स्थान पर, ठीक है ना, इकाई स्थान पर 1 या 3 या 5 या 7 या 9 हो, ठीक है, ठीक है ना। 1 या 3 या 5 या 7 या 9 हो, ठीक है। इसको हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। जैसे जैसे मान के चलो यहाँ पे हम लोग का 23 लिखा हुआ है, तो इकाई स्थान पे क्या है हम लोग का 3 है, तो 3 है, तो ये हम लोग का क्या होगा, विषम संख्या, ठीक है। जैसे मान के चलो कि 405 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इकाई स्थान पे हम लोग का क्या है, 5 है, तो ये हम लोग का क्या होगा, विषम संख्या, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर दिक्कत होगा तो एक बार पीछे वीडियो को फिर से चला लेना, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, या कमेंट बॉक्स में बता देना हमको, अभाज्य संख्या होगा, सम संख्या होगा, विषम संख्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं भाज्य संख्या, ठीक है, कि भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, ठीक है। भाज्य संख्या तो वैसी संख्या जो 1 से कटे, 1 से तथा अपने आप से, ऐसे लिखो, ठीक है। 1 से तथा अपने आप से, और कोई एक और संख्या काट दे, कोई एक और संख्या काट दे, और डायरेक्ट एक बात ध्यान में रखना कि भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, कि वैसी संख्या जो 2 बार से अधिक कट जाए, यानी कि 1 से भी कट जाए, अपने आप से भी कट जाए, तथा कोई और संख्या से भी कट जाए, ठीक है ना। यानी कि जो कोई के पहाड़ा में मिल जाएगा वो क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। जैसे जैसे में देखो यहाँ पे, जैसे में 4 है, ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, इसको स्टार पॉइंट में रखना, ठीक है, कि सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, ठीक है। 4 है, उसके बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, उसके बाद 9 भी हो जाएगा, ठीक है, 10 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, डॉट 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 ऐसे ही करके इन्फिनाइट तक भाज्य संख्याएं भी होती है, ठीक है। अब देखो 4 क्यों हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 से भी कट जाएगा, ठीक है, 2 के पहाड़ा में भी 4 है, और 4 के पहाड़ा में भी कटेगा, ठीक है। तो ये देखो, एक ये से कट रहा है, एक ये कट रहा है, और एक ये कट रहा है, यानी कि 3 बार कटना चाहिए कम से कम, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पे 6 है, तो 6 क्या है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, और ये 6 से भी कट रहा है, तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का भाज्य संख्या है, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे कि अब क्या बोलता है, रुक जाओ 1 मिनट, तुम लोग का टोटल सोल्यूशन केवल इसी फॉर्मूला पे ही हो जाएगा, ठीक है। बीवीडी गाइड का क्वेश्चन उठाना और देख लेना, ठीक है, ना बनेगा तो कमेंट भी करना, ठीक है। देखो अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, जब भी बोलेगा अभाज्य गुणनखंड, ध्यान में रखना, क्या चीज़, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड यानी कि यहाँ पे देखो इसको स्टार पॉइंट में, कि जब भी बोलेगा अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, जब भी बोलेगा अभाज्य गुणनखंड, तब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जैसे जैसे मान के चलो कि यहाँ पे दिया है कि 16 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करा, या क्या होगा, ठीक है ना। 16 का अभाज्य गुणनखंड
क्या होगा। ठीक है, देखो तो यहाँ पे हम लोग 16 का एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, ठीक है, 2 से 2 बार में। तो यही हम लोग का हो जाएगा आंसर, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, 1 2 3 4 बार। तो बस केवल लिखेंगे क्या कि 2 के पावर 4। ठीक है, 2 4 बार आ गया तो 2 के पावर 4 लिख देंगे, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक स्टार पॉइंट इसको लिखते हैं। ठीक है, इसमें देखना जब भी बोलेगा कि 2 लगातार, ठीक है, 2 लगातार या 2 क्रमिक या 2 1 मिनट 2 क्रमागत या 2 अभाज्य संख्या ठीक है, और क्या हो सकता है। ठीक है, हाँ, 2 देखो यहाँ पे 2 लगातार या 2 क्रमिक या 2 क्रमागत, ठीक है, या 2 अभाज्य संख्या का मौसम हमेशा, ठीक है ना, हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा कितना होता है तो 1 होता है। ठीक है, ठीक है ना, 2 लगातार या 2 क्रमिक या 2 क्रमागत 2 या 2 अभाज्य संख्याओं का मौसम हमेशा 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखना, मान के चलो कि यही क्वेश्चन हम तो 2 लगातार बोल रहे हैं। ठीक है, या बोलेगा वो ऐसे बोल देगा कि ए और बी 2 लगातार, ठीक है, या पी और क्यू 2 लगातार या 2 क्रमागत या 2 अभाज्य संख्याओं का मौसम। ठीक है, ये टोटल जो भी हो ऐसे दिया हो और ये वाली हम लोग का आगे लाइन हो। ठीक है ना, कि 2 अभाज्य संख्या का मौसम हमेशा 1 होता है, का मौसम कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे ए और बी पी और क्यू से मतलब हम लोग का नहीं है। ठीक है ना, हम लोग को आगे के लाइन से है कि वो दिया क्या है, 2 क्रमागत दिया है, ए और बी 2 लगातार दिया है, या ए और बी 2 क्रमिक दिया है, या ए और बी 2 क्रमागत दिया है, या ए और बी 2 अभाज्य संख्याओं का मौसम कितना होता है 1 होता है। ठीक है ना, हमेशा ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पे हम तुम लोग को बता रहे हैं कि कोई भी संख्या अगर जो 2 दिया है, ठीक है, 2 कोई भी संख्या दिया हो तो उसका हम लोग कैसे निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, मान के चलो कि दिया है यहाँ पे 12 और 15 का, 12 और 15 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो 12 का हम लोग अलग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, और 15 का हम लोग अलग। ठीक है, तो इसको कटाते हैं पहले 2 से 6 बार में और 2 से ये 3 बार में। ठीक है, 3 से ये 5 बार में। ठीक है ना, अब हम लोग देखते हैं इसको, यहाँ पे लिखते हैं 12, तो 12 बराबर क्या है हम लोग का 2 गुने 2 गुने 3 आया। ठीक है, और 15 बराबर हम लोग का कितना आया 3 गुने 5। अब देखो यहाँ पे दोनों में जो मिलेगा वो एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा एचसीएफ, जिसको हम लोग मासा बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों में हम लोग का क्या मिला है 3 मिला है, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 3। ठीक है, अब देखो एलसीएम बराबर क्या होता है, यानी कि लॉसा बराबर, तो देखो जो बचा हुआ है 2 और 2 बचा है, तो 2 और 2। ठीक है, ये दोनों के बदले, ठीक है ना, जो दोनों 3 मिला हुआ है ये दोनों के बदले एक 3 लेंगे हम लोग। ठीक है, गुने 3 गुने और ये 5 हम लोग का बचा हुआ है। ठीक है, गुना करके देखते हैं, 2 दूनी के 4 छत्ते 12 12 पचे 60। ठीक है, अब देखो इसी में हम थोड़ा सा क्वेश्चन तुम लोग का बढ़ा देते हैं कि 12 और 15 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, या एलसीएम, ठीक है, एलसीएम का, ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे अनुपात ज्ञात करना है। अगर ऐसे दे दिया कि 12 और 15 का एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे, पहले HCF और LCM निकाल लेंगे, ठीक है। और देखो जो सबसे पहले बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, पहले बोल रहा है HCF, ठीक है ना। तो अनुपात का मतलब होता है बाटा, ठीक है, कि उसको हम लोग बाटा में रख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले बोल रहा है कि HCF और उसके बाद क्या बोल रहा है LCM, तो यानी कि HCF बटे में LCM, ठीक है। अनुपात हम लोग याद कर लेते हैं, तो अनुपात इसका क्या हो जाएगा कि अनुपात बराबर HCF बटा में LCM, ठीक है। तो पहले हम लोग का HCF बोल रहा है ना, तो पहले हम लोग HCF का मान रखेंगे। HCF कितना है हम लोग का 3, तो 3 हो जाएगा, और बटा में LCM हम लोग का कितना आया, LCM 60 आया। तो अब हम लोग इसको कटाएंगे, तो 3 से 20 बार में कटेगा, ये ऊपर एक बार में, ठीक है। तो ये हम लोग का कितना आ गया, 1:20, ठीक है। अब देखो ये अनुपात कहाँ से आ गया, 1 का 1 लिख दिए और बट्टा के बदले, ठीक है ना, ये जो बट्टा बचा हुआ है इसके बदले हम लोग अनुपात लगाते हैं, और ये नीचे 20 बचा हुआ है तो इसको हम लोग 20 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो, आप थोड़ा स्टार पॉइंट और देख लो, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछता है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक परिमेय, ठीक है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का, ठीक है ना, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़, ठीक है ना, योग या अंतर, अंतर मतलब क्या होता है, घटाव, ठीक है, या गुणा या भाग, ठीक है, हमेशा अपरिमेय होता है। क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है ना, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, गुणा या भाग हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। जैसे जैसे मान के चलो कि यहाँ पे कि मान के चलो कि 2 और प्लस का रूट 5 करते हैं हम लोग, तो ये हम लोग का ऐसे के ही ऐसे ही रह जाएगा, 2 प्लस के रूट 5। ये देखो ये परिमेय संख्या और ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या, दोनों को हम लोग जोड़े हैं तो फिर भी ये क्या है, अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है। ये तो हो गया तुम लोग का, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट कि अब ऐसा कैसा क्वेश्चन दिया है, 1 मिनट। हाँ चलो देखो, अगर दो संख्या है, ठीक है, दो संख्या ए और बी, ए और बी का क्या बोला है, 1 मिनट, कहाँ गया, हाँ, दो संख्या ए और बी का लसा, ठीक है, ए और बी का लसा क्या होगा, ठीक है ना। तो ए और बी का लसा हम लोग निकालेंगे, तो ए और बी का लसा क्या हो जाएगा, ए गुने बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हम लोग का हो जाएगा, ठीक है ना, ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टार पॉइंट, ठीक है, कि हम लोग शांत या अशांत कैसे करेंगे, या कोई दिया हुआ है उसको हम लोग परिमेय रूप के लघुत्तम के रूप यानी कि छोटा फॉर्म में उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर हम लोग का दिया है कि 0.5, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो 5/10 लिख लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना 0 बैठा देता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे मान के चलो कि 0.42 है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 42 और बटा में दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 को 0 बैठा देते हैं हम लोग, ठीक है। या मान के चलो कि यहाँ पे देखते हैं, अगर यही क्वेश्चन हम लोग का रहेगा, ठीक है, कि 0.5 और ऊपर अगर बार दे देगा, ठीक है, तो अब हम लोग का यहाँ पे सीधे चेंज होगा, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, तो 5
और बटा में जितना के ऊपर रिकरिंग दिया ना, यानी कि बार दिया है, तो उतना हम लोग 9 लिख लेंगे। तो कितना पे दिया है? 1 पे दिया है। यहाँ पे दशमलव के बाद कितना पे 12 है? एक ही अंक पे ना, तो 1 लिखेंगे, यानी कि 5/9 हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन इसको यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 0 अगर जो 4 2 रहेगा और ऊपर रेकरिंग रहेगा यानी कि बार रहेगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? 42 और बटा में देखो दशमलव के बाद कितना है? 1 और 2 अंक है और दोनों पे रेकरिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 को 9 लिख देंगे। ठीक है, तो यही हम लोग का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं शांत और अशांत कैसे पहचानेंगे। ठीक है, शांत दशमलव। ठीक है, ठीक है ना, शांत दशमलव हम लोग कैसे निकालेंगे? जैसे कि यहाँ पे देख लो, मान के चलो कि कोई संख्या दी है। ठीक है, कोई संख्या दी हुई है, मान के चलो कि 17/8 ही ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो संख्या दी है, तो हर का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? हर का एलसीएम यानी कि लघुत्तम निकालेंगे। ठीक है, हर का एलसीएम निकालेंगे। हर का एलसीएम निकालने पर अगर 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, तो वह शांत होगा। तो वह क्या होगा? शांत दशमलव होगा। ठीक है, जैसे जैसे कि यहाँ पे देखो हम लोग का क्वेश्चन दिया था क्या कि 17/8 8 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है ना, 8 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 2 चौके 8, 2 दूनी के 4। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि 17/2 कितना बार आ रहा है? 1 2 3, यानी कि 2 के पावर 3 आ रहा है। तो ये हम लोग का क्या है? शांत दशमलव है। क्यों? क्योंकि केवल 2 आया है। ठीक है, अगर यहीं पर हम लोग का 5 आता है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन एक देख लेते हैं। ठीक है, जैसे में यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 12/20 लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग 20 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, तो केवल हम लोग का क्या आया है कि 2 और 5 आया। तो जब भी 2 और 5 आएगा तो शांत होगा, या 2 आएगा तो शांत होगा, या 5 आएगा तो भी शांत होगा। ठीक है, बस इसको छुड़ाकर और कोई अंक ना आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 12/2 के स्क्वायर अगुने 5। स्क्वायर क्यों? क्योंकि 2 2 बार आया तो 2 के पावर 2 लिख लिए, अगुने 5 एक बार आया तो 5 आया। ठीक है, तो ये हम लोग के क्या होगा? शांत दशमलव होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। मान के चलो कि यही क्वेश्चन हम लोग का रहता है कि 17 या 19 बटे में कितना ले लें? 30 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? 30 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, हर का एलसीएम निकालते हैं। तो ये कितना बार में? 2 से 15 बार में और 3 से 5 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 भी आया है और 5 भी आया है, लेकिन यहाँ पे एक 3 भी आ गया है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है, 19 बटे में 2 गुने 3 गुने 5, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, अशांत दशमलव। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मिनट रुक जाओ तुम सब, देखते हैं कि और आगे क्या क्वेश्चन दिया है तुम लोग का, उसके बाद हम तुम लोग को बता रहे हैं। ठीक है, हाँ चलो देखते हैं नेक्स्ट। अगर देखो यहाँ पे एक और स्टार पॉइंट रख लो। ठीक है, कि जब भी बोलेगा, अगर ये जब भी बोलेगा वृत्ताकार पथ, ठीक है, जब भी बोलेगा वृत्ताकार पथ, डायरेक्ट एलसीएम बिना सोचले समझ ले। ठीक है, बिना सोचले समझ ले क्या करना है? डायरेक्ट एलसीएम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी बोलेगा वृत्ताकार पथ तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है,
और हाँ देखो एक बात और कि दो परिमेय संख्याओं, ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच ठीक है अनंत अनंत परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है। ठीक है, स्टार पॉइंट में रखना इसको। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। ठीक है, जैसे मान के चलो कि 2 और 2.5 के बीच ही निकालना है। ठीक है, 2 और 2.5 के ही बीच में निकालना है। कितना निकल सकता है? बहुत कुछ निकल सकता है। 2.01, 2.0001, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 से बड़ा है और 2.5 से छोटा है। ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं? 2.000001, यानी कि अनंत, यानी कि इन्फिनाइट हम लोग निकाल सकते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, किसी पूर्णांक, ठीक है ना, किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है ना, किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक अगर खोजना हो, सम पूर्णांक, तो बस केवल 2m के रूप का होता है। ठीक है, 2m के रूप का होता है। ठीक है, 2m के रूप का होता है। ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक 2m के रूप का होता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना। किसी पूर्णांक m के लिए जो सम पूर्णांक होता है वो 2m के रूप का होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, और किसी पूर्णांक m के लिए विषम जो पूर्णांक होता है वो 2m प्लस के 1 के रूप का होता है। ठीक है, 2m प्लस के 1 के रूप के होता है। ठीक है, 2m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ देखो, एक घनमूल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, एक घनमूल टाइप का। ठीक है, तो घनमूल देखते हैं कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो सेम वर्गमूल के जैसा ही मान के चलो कि वर्गमूल में दिया है कि √64। ठीक है, और घनमूल में दिया हम लोग का 64। ठीक है, देखो यहाँ पे वर्गमूल कैसे निकालते हैं और घनमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वर्गमूल के लिए भी एलसीएम निकालते हैं और घनमूल के लिए भी एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, 2 से ये 32 बार में कटेगा, 2 से ये 16 बार में कटेगा, 2 से ये 8 बार में कटेगा। ठीक है, 2 से ये 4 बार में कटेगा और 2 से ये 2 बार में कटेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे वर्गमूल में जो होता है वो कुछ भी नहीं रहता है, और लेकिन घनमूल में जो होता है वो 3 रहता है, यानी इसको क्यूब बोलते हैं। ठीक है ना, फिर इसको हम लोग कटाते हैं 2 से 32 बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। ठीक है, देखते हैं वर्गमूल का आंसर कैसे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और यहाँ पे घनमूल का भी लिखते हैं, घनमूल का भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू लिखते हैं, उसके बाद हम लोग 2 बार 6 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, यहाँ पे देखो वर्गमूल में क्या होता है, वर्गमूल में दो संख्या के बदले, ठीक है, दो संख्या के बदले एक बाहर निकालते हैं। ठीक है, दो संख्या के बदले एक बाहर निकालते हैं और दो संख्या के बदले एक बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो घनमूल में क्या करता है कि 3 संख्या के बदले, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना,
तो 3 संख्या के बदले हम लोग क्या करेंगे, एगो बाहर निकालेंगे, 2 गुने, फिर यहाँ पे 3 गो संख्या के लिए एगो बाहर निकालेंगे, तो 2 दूनी के 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो √64 बराबर 8 होता है, और घनमूल जो होता है √64, घनमूल 64 बराबर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और तुम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये तो हम तुम लोग को बताए हैं कि कैसे हम लोग का दशमलव प्रसार जो होता है कैसे निकालते हैं। तो मान के चलो कि यहाँ पे 3.5 दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 35 और बटा में दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक, तो 1 0। ठीक है, यहाँ पे देखो मान के चलो 4.235 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 42, 35 और बटा में देखो दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 अंक, तो 3 गो 0 हम लोग लिख देंगे। लेकिन ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देखना, ठीक है ना, कि अगर यही हम लोग का 3.5 के ऊपर रेकरिंग रहता, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 35/9, क्योंकि दशमलव के बाद 1 पे बार दिया हुआ है। ठीक है, तो 35/9 हो जाएगा, लेकिन क्या करेंगे हम लोग कि इसमें से जो बचा हुआ है जिस पे बार नहीं लगा हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो 35 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 32/9। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सेम क्वेश्चन था 4.235। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग का 35 पे बार दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो सेम यहाँ पे लिखते हैं कि 4235 और बटा में देखो यहाँ पे एक दशमलव के बाद एक ऐसा अंक है जिसपे बार नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसको लिखते हैं 10 और गुने जो यहाँ पे जो इस पे बार लगा हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, 99 लिखते हैं। ठीक है ना, यानी कि कितना कितना पे बार लगा हुआ है, 2 अंक पे, तो 2 को हम लोग 9 लिखते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, माइनस करते हैं ऊपर वाला में, ठीक है, अंश में से, तो जो बचा हुआ है जिस पे रेकरिंग नहीं है यानी कि जिस पे बार नहीं है उसको हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो हम लोग का बचा हुआ कितना है, 42 है। ठीक है ना, तो 4235 में से 42 को घटा लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, 13 में से 4 जाएगा, 9 बचेगा, 1 का 1 बचेगा, यानी कि 4193, और बटा में 99 से 10 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 990। अगर जी देखो अगर यहाँ पे कटने लायक होगा तो कटा देंगे और नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। 9 3 12, 12 1 13, 4 17, ये नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखते हैं 1 मिनट। देखते हैं अब तुम लोग का कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है। चलो तो देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 12 x के पावर 4 y और 36 x स्क्वायर और y। ठीक है, या y नहीं लेते हैं, ठीक है ना, बस इतना ही लेते हैं। इसमें बोला है कि HCF कितना होगा। ठीक है, इसका HCF ज्ञात करना है, तो इसका HCF में हम लोग पहले देखते हैं कि 12 से 36 तो कट जाएगा, तो हम लोग का 12 से 36 कट जा रहा है, तो 12 हम लोग का HCF होगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि ये दोनों में क्या मिल रहा है, तो x इसमें 4 गो है, x इसमें 2 गो है, तो x हम लोग का 2 गो मिल रहा है, तो x हम लोग का 2 गो HCF में हो जाएगा। ठीक है, y देखेंगे, y मिल रहा है नहीं ना, तो y हम लोग का नहीं होगा, तो यही हम लोग का HCF बराबर 12x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, HCF बराबर क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखो सेम ही क्वेश्चन पे थोड़ा सा और बताते हैं। जैसे मान के चलो 10x के पावर 3 y स्क्वायर, ठीक है, और 20x और y,
क्या HCF और LCM, ठीक है ना। तो HCF हम लोग का देखो 10 से तो 20 कट जाएगा, तो 10 हम लोग का HCF हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो x 3 है और x 1 है, तो दोनों में कितना मिल रहा है, x 1 ही मिल रहा है, तो एक x ले लेंगे, ठीक है। इसमें y 1 है और y कितना है, 2 है, तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 y हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का यही HCF हो जाएगा, ठीक है। और अगर LCM पूछेगा तब क्या करेंगे, तो LCM निकालने के लिए देखो डायरेक्ट जो बड़ा रहता है वही लेते हैं। तो देखो 12 और 36 में कौन सा बड़ा है, तो 36 बड़ा है। अब देखो x इसमें 2 गो है, इसमें कितना है, तो 4 गो है, तो सबसे बड़ा वाला x ले लेंगे, 4 गो है। y इसमें नहीं है, y है, तो यहाँ पे हम लोग y ले लेंगे, तो LCM बराबर हम लोग का यही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें LCM कितना हो जाएगा, ठीक है। तो LCM में देखो 10 और 20 है, तो सबसे बड़ा वाला अंक लेंगे, तो 20 है, तो 20 ले लिए, ठीक है। अब हम लोग x देखते हैं, इसमें 1 है और इसमें 3 है, तो सबसे बड़ा कौन है, तो ये हम लोग का है, तो x के पावर q हो जाएगा, ठीक है। y इसमें 1 है, इसमें कितना है, 2 है, तो हम लोग का y 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोग का HCF और LCM हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, बोल रहा है कि यदि एक स्टार पॉइंट और रखना, बोले कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n क्या होगा, ठीक है। तो ये तो देखो ये तो बहुत ही सिंपल सी सवाल है, बस केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सोचने वाली बात है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मान के चलो कि यहाँ पे n प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, तो गिनती की संख्या को, ठीक है। तो ये तो सोचने वाली बात है, क्यों, क्योंकि n एक प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, गिनती की संख्या को, और गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, ठीक है ना। तो जैसे में यहाँ पे हम लोग रूट 2 लेते हैं, तो ये तो हम लोग का अपरिमेय संख्या आ जाएगा। रूट हम लोग 4 लेते हैं, ठीक है, तो रूट 4 का वर्गमूल हम लोग का 2 आ जाएगा, जो कि परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का इसका आंसर क्या होगा कि कभी अपरिमेय या कभी परिमेय लिख लो, कभी परिमेय तथा कभी अपरिमेय, ठीक है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और देख लो, 2 चीज लिख देते हैं, प्राकृतिक संख्या तो गिनती की संख्या को, ठीक है ना, गिनती की संख्या को 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, और पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, तो जीरो को लेकर गिनती की संख्या को, ठीक है ना, 0 को लेकर गिनती की संख्या को, ठीक है। जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय टू ऑल ऑफ यू।